हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, आज हम संवेगात्मक बुद्धि और सृजनात्मकता के बारे में जानेंगे और मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स को इतनी इजी से बताऊंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप भी कोशिश करना कि इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है? संवेगात्मक बुद्धि में क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है समझ, नियंत्रण एवं व्यवहार। अब आप इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि संवेगात्मक बुद्धि किनसे बनती है? संवेगों से बनती है। अब ये संवेग किसके? स्वयं व दूसरे के, यानी कि स्वयं खुद, यानी कि खुद और दूसरे के संवेगों को समझने, उन पर नियंत्रण करने और उस व्यवहार में ढलने की जो क्षमता होती है उसे हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि संवेगात्मक बुद्धि में वह होती है जो स्वयं व दूसरे के संवेगों को समझना, स्वयं व दूसरों के संवेगों को समझना और उन पर नियंत्रण करना और व्यवहार करना। सबसे पहले तो आप संवेग ले लीजिए, वो किसके होंगे? खुद के और दूसरों के, मतलब खुद के और दूसरों के संवेग। फिर ये तीनों चीज़ें ले लीजिए, उनको समझना, उन पर नियंत्रण करना और व्यवहार। स्वयं व दूसरे के संवेगों को समझना, नियंत्रण करना एवं उन पर व्यवहार करना, ये जो क्षमता होती है ना, ये करने की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आपको गाली देता है और फिर आपको उस पर गुस्सा आता है, यानी गुस्सा जो है वो आपका एक संवेग है। अब आपको क्रोध आया, वो एक संवेग है। अब ये जो संवेग वो क्या है? आपका स्वयं का है। और उस संवेग के समय आप उस संवेग को समझते हैं, ठीक है। आपको गुस्सा तो आया, आपको मारने का मन कर रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उस दशा को, उस स्थिति को समझते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, यानी कि अपने संवेग पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं कि भाई ये तो ना बहुत तगड़ा है, अगर मैं इसको अगर कुछ बोल दिया है, अगर मैंने इसको मार दिया तो ये मुझे बहुत उठा उठा के मारेगा, बहुत बुरा मारेगा। तो अपने संवेग पर ये सोच के हम ये समझते हैं, फिर अपने संवेग पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हैं और अपने व्यवहार में तब्दीली करते हैं कि चल कोई बात नहीं, ये तो कुत्ते लोग हैं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, नीच आदमी के मुंह क्या लगना है, ऐसा सोच के हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। ये जो क्षमता है इसे कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि, यानी संवेगों को, यानी स्वयं व दूसरे के संवेगों को समझना, उन पर नियंत्रण करना और व्यवहार करना की जो क्षमता होती है वो होती है संवेगात्मक बुद्धि। अब दोस्तों, इसी के साथ एक मैं आपको ये शिक्षा लब्धि का सूत्र और बता देता हूँ। शिक्षा लब्धि का जो सूत्र था वो दिया था सिरिल बर्ट ने। किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने दिया था। इसमें होता है शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु। शैक्षिक आयु बटावा वास्तविक आयु को इंटू कर देते हैं 100 से। शैक्षिक आयु को वास्तविक आयु से इंटू कर देते हैं। याद रखने के लिए आप सेवा याद रख लेना, सेवा, से शैक्षिक आयु, वा से वास्तविक आयु, और इनको इंटू से 100 कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये आपका संवेगात्मक बुद्धि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, अब हम जानते हैं सृजनशीलता क्या होती है। सृजनशीलता को जानने के लिए आप देखिए दोस्तों, सृजनशीलता स्वयं की प्रेरणा एवं नवीन विचारों एवं प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करना। सृजनशीलता से ही समझ लीजिए आप, सृजन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का निर्माण करना। यहाँ पे क्या होता है? क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का क्या होता है? क्रिएटिविटी। सृजन यानी निर्माण करना। अब इसमें परिभाषा में क्या बताया? स्वयं की प्रेरणा, खुद की प्रेरणा एवं नवीन विचारों एवं प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन कर देना। अब हम इसको इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सृजनात्मकता होती क्या है? तो इसमें क्या होनी चाहिए? स्वयं प्रेरणा, यानी स्वयं की प्रेरणा हो, खुद की प्रेरणा हो, खुद के अंदर से इंस्पायरेशन हो। फिर बाद में तो नवीन विचार, खुद की प्रेरणा हो और साथ में एक ऐसा विचार हो जो किसी दूसरे के माइंड में कभी आए ही नहीं, मतलब सबसे हटके विचार हो। 2 हो गए। फिर अब प्रतिभा, भाई साहब उस विचार की पूर्ति के लिए उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ऐसे विचार तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, मैं क्या कर लूँ, लेकिन उसमें उतनी योग्यता ही नहीं कि वो उसे पूरा कर सके, तो वो सृजनात्मकता नहीं कहलाती। यानी स्वयं प्रेरणा होनी चाहिए, नवीन विचार होना चाहिए और प्रतिभा होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो सृजन करता है, उसके बाद में इन तीनों के सहायता से वो जो निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं?
सृजनात्मकता कहते हैं, यानी कि स्वयं प्रेरणा, नवीन विचार और प्रतिभा के साथ नई वस्तु का सृजन करना। स्वयं प्रेरणा, नवीन विचार एवं प्रतिभा के साथ किसी नई वस्तु का निर्माण करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। यानी इसमें किसी नई वस्तु का निर्माण होना चाहिए, ऐसी वस्तु जिसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है। अब एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको समझाऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ग्राहम बेल का नाम आपने सुना होगा, हाँ, वही जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब देखिए उनकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। उनकी गर्लफ्रेंड थी जो उनसे बहुत दूर रहती थी। अब उनको उनसे बात करनी थी, है ना, तो बात करने के लिए अब उनमें क्या जागी कि मुझे तो कैसे भी करके मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। तो बात करने के उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक प्रेरणा जागी, इंस्पिरेशन जागा, स्वयं प्रेरित हुए कि मुझे उससे किसी भी तरीके से बात करनी है, तो मुझे कुछ करना होगा यार, कैसे बात करूँ, क्या करूँ। फिर उनके माइंड में कोई नया विचार है, यार बात करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, और टेलीफोन जैसे मैं दूर से उससे बात कर सकूँ उसके लिए मुझे कुछ बनाना चाहिए। तो टेलीफोन का विचार उनके माइंड में आया, और ये विचार जो आया उसे पूरा करने के लिए उनके माइंड में उनके अंदर प्रतिभा थी। तो 3 चीज़ें हो गई। उनमें स्वयं प्रेरणा कहाँ से मिली, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड से उनको बात करनी थी, तो ये प्रेरणा मिली। तो इन प्रेरणा के साथ ही साथ उनके माइंड में विचार आया, नया विचार आया, और नए विचार के बाद में वो जो नया विचार टेलीफोन का था, और टेलीफोन बनाने की उनमें क्या थी, प्रतिभा थी कि मैं कुछ बात करने की ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे कि मैं आराम से मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर सकूं। और ऐसे विचार के साथ उन्होंने एक नई वस्तु का निर्माण कर दिया, और वो नई वस्तु थी टेलीफोन, जिससे आज पहले हम बातें किया करते थे बहुत दूर दूर तक। तो अब आप सृजनात्मकता को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्ट्रीम। बाय फ्रेंड्स।